हेलो माय फ्रेंड्स, मैं राजीव सर। और इसके पहले लेंस मेकर फार्मूला मैं आपके सामने रखा था और आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा और आप लोग बोला कि ये बहुत अच्छा वीडियो था। इसके बाद मैंने लेंस मेकर फार्मूला से संबंधित जो की फैक्टर्स हैं आपके सामने लेके आया हूँ और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए टॉपिक चालू करते हैं। की फैक्टर्स। की फैक्टर्स दोज रिलेटेड टू लेंस मेकर फार्मूला। सबसे पहले लेंस मेकर फार्मूला मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं 1/f इजक्वल टू 1/1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज लेंस मेकर फार्मूला, यू नो अबाउट इट। और एक और बात है, व्हाट इज अनदर फॉर्म ऑफ लेंस मेकर फार्मूला? अनदर फॉर्म ऑफ लेंस मेकर फार्मूला इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। उम्मीद करते हैं दोस्त ये आप प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे और आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा कैसे ये फॉर्मूला सीध होता है। अगर आपको ये जानना है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, आपको सब समझ में आएगा। कितने रिलेटेड फैक्ट हैं इससे जुड़ा हुआ है, मैं एक टॉपिक वाइज यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं हर टॉपिक पढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहले वी हैव टू स्टडी अबाउट इट मीडियम चेंज। मीडियम चेंज प्रॉपर्टी पढ़ना है। मीडियम चेंज प्रॉपर्टी सबसे पहले स्टडी करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद नंबर ऑफ इमेजेज संबंधित प्रॉपर्टी अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद डार्क लेंस प्रॉपर्टी, स्टडी करेंगे। वेवलेंथ रिलेटेड प्रॉपर्टीज अध्ययन करेंगे। उसके बाद डिवाइड लेंस प्रॉपर्टी उसके बाद अध्ययन करेंगे। इसके बाद सिंपल ग्लास प्रॉपर्टीज अध्ययन करेंगे। इसके बाद एयर बबल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल्स अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये जो हमने लेंस मेकर फार्मूला बताया था, इसमें इतनी प्रॉपर्टीज़ हम लोग को अध्ययन करना है, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारे प्रॉपर्टी को आपके सामने डील करूँगा और बताऊँगा कि वास्तव में ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मीडियम चेंज प्रॉपर्टी। मीडियम चेंज प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो हेडलाइन लगा लेते हैं, मीडियम चेंज प्रॉपर्टी। मीडियम चेंज प्रॉपर्टी वास्तव में होता क्या है? देखिए, वास्तव में होता है कि हमने जो फार्मूला ये बताया है, ये 1/f इक्वल 1/2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये लेंस उस लेंस का फार्मूला है जब वायु में लेंस को रखा जाता है। तो वास्तव में अपवर्तनांक जब चेंज होता है, मतलब मीडियम चेंज होता है, लेंस को जिस मीडियम में रखा जाता है, जल में कभी रख सकते हैं, कभी वायु में रख सकते हैं, कभी बेंजीन में रख सकते हैं, अदर मीडियम होते हैं। अगर डिफरेंट मीडियम में रखते हैं तो वहाँ पर फिर लेंस का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो लेंस का प्रॉपर्टी चेंज होता है तो वहाँ पे स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि लेंस का प्रॉपर्टी किस तरह चेंज हो रहा है, उसको समझना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं यहाँ से, ऑब्जेक्टिव और मतलब कॉम्पिटेटिव में भी पूछे जाते हैं प्रश्न। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मीडियम चेंज प्रॉपर्टी है क्या है? मीडियम चेंज प्रॉपर्टी मतलब सबसे पहले देखिए, मीडियम चेंज प्रॉपर्टी 3 तरह के होते हैं। एक होता है μ2,
ग्रेटर देन म्यू वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा मीडियम चेंज प्रॉपर्टी है म्यू टू बराबर म्यू वन। तीसरी मीडियम चेंज प्रॉपर्टी है म्यू टू लेस देन म्यू वन। स्टूडेंट इसमें आपको समझना पड़ेगा, इसमें जो म्यू वन म्यू टू जो है लेंस सब्सटेंस है। लेंस सब्सटेंस माने लेंस का पदार्थ है, चाहे लेंस का जो अपवर्तनांक है। लेंस सब्सटेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। म्यू टू क्या है? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। और म्यू वन क्या है? मीडियम है। म्यू वन मीडियम है जिसमें लेंस को प्रतिस्थापित किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, अगर एयर में रखेंगे तो म्यू वन का मान 1 हो जाएगा, कोई और मीडियम रखेंगे तो उसके हिसाब से जितना उसका अपवर्तनांक हो उतना होगा। तो चलिए 3 केस पढ़ना है हमको। जब लेंस की अपवर्तनांक ज़्यादा हो लेकिन जिस मीडियम में लेंस को रखा जाता है उसका अपवर्तनांक कम हो। जब लेंस का अपवर्तनांक मीडियम के अपवर्तनांक के क्या हो? बराबर हो, जिसमें रखा जाता है। अब लेंस का अपवर्तनांक मीडियम के अपवर्तनांक से कम हो तब क्या होगा? ऐसे मतलब संक्षेप में ब्रीफली मैं आपको बताया था, उसके बाद मैं प्रूव करने वाला हूँ। इसमें लेंस की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। इसमें लेंस की प्रॉपर्टी उस समतल कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करता है, और इसमें लेंस अपना प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। उत्तल लेंस अवतल हो जाता है, और इसके उल्टा समझ लीजिए, लेंस अपना प्रॉपर्टी चेंज करता है इसमें। तो चलिए आइए मैं एक एक करके सारे स्टडी को आपके सामने रखता हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। भौतिकी, खास तौर से भौतिकी के अगर व्यू से मतलब आप इस वीडियो को मतलब देखिए, कॉम्पिटिटिव के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़बरदस्त है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। केस 1, जब when a refractive index of medium is greater than lens refractive, इसका मतलब होता है जब लेंस का अपवर्तनांक है वो क्या हो? ज़्यादा हो, जिस मीडियम में किसी वस्तु को रखा जाता है। कहने का मतलब ये आप समझिए, ये लेंस है, ठीक है, तो ये म्यू वन जो है ये मीडियम है, और म्यू टू क्या है? ये लेंस है। तो म्यू वन मीडियम में म्यू टू लेंस को रखा गया है, और लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है और म्यू वन का अपवर्तनांक मतलब मीडियम का अपवर्तनांक कम है। इस स्थिति में क्या होगा? आप यहाँ से देखिए, अगर म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन होगा तो म्यू टू अपन में म्यू वन ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा, अर्थात म्यू टू बटा म्यू वन का मान 1 से बड़ा होगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला पे आप जाइए तो आप पढ़ें क्या? 1/f इक्वल टू 1 म्यू टू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको म्यू टू अपन म्यू वन लिख सकते हैं माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि आप 1/f का जो मान है, म्यू टू बटा म्यू वन का मान है 1 से बड़ा है, म्यू टू बाई म्यू वन का मान 1 से बड़ा है। 1 से बड़ी कोई संख्या हो उसमें 1 घटाएंगे तो पॉजिटिव ही संख्या आएगा, पॉजिटिव संख्या आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव होने का मतलब कि यहाँ पर एफ पॉजिटिव है। जब लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव हो तो लेंस की प्रॉपर्टी नो चेंज, मतलब उत्तल लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, नो प्रॉपर्टी चेंज, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझिएगा। जब लेंस को उससे कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाता है तो उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। चलिए ठीक है, ये केस 1 था। अब केस 2 हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के लिहाज से भी पूछता है। व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल्स टू लेंस मीडियम। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल्स टू लेंस मीडियम, मतलब कहने का मतलब यही होता है कि जब लेंस का जो अपवर्तनांक है, जिस मीडियम में रखा गया है लेंस, उसके अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो। ऐसी कंडीशन में वो किस तरह व्यवहार करेगा, आप खुद बताइए। म्यू टू इक्वल्स टू म्यू वन है, तो म्यू टू हो गया, बटन लेके आएंगे तो म्यू वन हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसका मान एक आ रहा है। लेंस मेकर फॉर्मूला से 1/f इक्वल टू होता है म्यू टू बटा म्यू वन माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। स्टूडेंट समझ रहे हैं, म्यू टू बाई म्यू वन का मान एक आ रहा है, तो एक माइनस एक कर देंगे, उसके बाद एनीथिंग लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब 1/f इक्वल टू 0, 1/f इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू 1/0, मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। तो ये समतल कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। समतल कांच की प्लेट, समतल कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, और उस मीडियम में रख देने पे दिखेगा भी नहीं। तो इतना बात हमेशा स्टूडेंट याद रखना चाहिए कि जब लेंस का जो पदार्थ है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, अगर किसी माध्यम में उसको डिस्प्लेस्ड करते हैं, रखते हैं, उसके माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो दोनों का अपवर्तनांक बराबर होगा, तो वो समतल कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा और वो कोई भी अपना प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें लेंस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है स्टूडेंट, इसमें दिमाग रखिएगा, ठीक है। थोड़ा केस 3 क्या है, केस 3 ये है कि when a refractive index of medium would greater than lens medium, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वुड ग्रेटर देन लेंस मीडियम, कहने का मतलब है लेंस का मीडियम जो है इससे बड़ा हो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट, म्यू टू ओपन में बटा में आएगा तो म्यू वन हो जाएगा। म्यू टू बाई म्यू वन का जो रेशियो होगा एक से छोटा आएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/f इक्वल टू होता है म्यू टू बटा म्यू वन माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। समझ पा रहे, 1/f इक्वल टू, यहाँ पर म्यू टू बाई म्यू वन का मान एक से छोटा है, एक से छोटा कोई राशि आ रही है, उसमें से एक घटाएंगे तो जरूर यहाँ पर कैसी राशि आएगी, निगेटिव राशि आएगी। इसका मतलब होता है कि एफ निगेटिव हो गया। निगेटिव होने का मतलब होता है कि फोकस दूरी चेंज हो गया, पॉजिटिव फोकस दूरी हमने लिया था लेकिन निगेटिव आ गया। तो अगर लेंस की फोकस दूरी निगेटिव हो गया तो उत्तल लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस की तरह, इसका उल्टा समझ लीजिए, अवतल लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह। अवतल लेंस की तरह मतलब कन्वेक्स ट्रांसफर हो जाएगा कनकेव में, और कनकेव ट्रांसफर हो जाएगा कन्वेक्स में। तो स्टूडेंट ये बात समझिए, 3 टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट हमेशा पूछता है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, सुनिएगा। यदि लेंस को ऐसे मीडियम में रखा जा रहा है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी बदल जाती है और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चलिए ठीक है, तो ये टॉपिक उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद हमने कौन टॉपिक का, नंबर ऑफ इमेजेस। जी स्टूडेंट, नंबर ऑफ इमेजेस से संबंधित प्रॉपर्टी नंबर 2 देख के, नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या से संबंधित देखिए क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, इस तरह बना होगा मीडियम एस से। यहाँ पर स्टूडेंट समझिएगा, ये लेंस 2 प्रकार के अपवर्तनांक वाले मीडियमों से मिलकर बना है।
तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा यहाँ पे, कोई वस्तु यहाँ पर है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो देखिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहले ये बात समझिए कि इस दो मीडियमों के मिलने से बना है। तो देखिए एक लेंस से जब किरण वस्तु से प्रकाश किरण जाएगी तो लेंस के एक मीडियम से गुजरेगी, फिर दूसरे मीडियम से गुजरेगी। तो इसके लिए फोकस दूरी यहाँ पर आएगा, इसके लिए फोकस दूरी यहाँ पर आएगा, मतलब दोनों के लिए डिफरेंट फोकस दूरी आएगा। ठीक है, डिफरेंट फोकस दूरी होने के कारण डिफरेंट स्थान पर प्रतिबिंब बनेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक लेंस जितने अलग अलग मीडियम वाले अपवर्तनांक वाले पदार्थों से बनता है, नंबर ऑफ इमेजेज उतनी ही होती हैं। तो यहाँ पर दो डिफरेंट मीडियम है, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेज कितने हो जाएंगी, आप खुद बताइए। नंबर ऑफ इमेजेज 2 हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट आप बता सकते हैं कितना भी मीडियम उसमें हो। स्टूडेंट ये बात समझिएगा, ये 3 मीडियम नहीं है, एक मानिए ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, तीनों के लिए फोकस दूरी एक होगा। ये बीच वाले वैकेंट प्लेस जो है उसके लिए भी फोकस दूरी एक होगा, तो 2 प्रतिबिंब बनेंगे। तो जितना मीडियम उतना प्रतिबिंब, क्योंकि जितना मीडियम उतनी फोकस दूरी उतना प्रतिबिंब। तो इस कंसेप्ट को नंबर ऑफ इमेज वाला कंसेप्ट याद रखिए। ओके, उसके बाद मैं आपको स्टूडेंट बता रहा हूँ डार्क लेंस प्रॉपर्टी। डार्क लेंस प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या, सिंपल है। अगर ये लेंस है तो इसके आधे वाले भाग को काले रंग से पेंट कर दिया जाए, ठीक है, और पूछा जाता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा। आप खुद सोचिए और बताइए, क्या किसी वस्तु का हाफ प्रतिबिंब बनेगा या कैसा बनेगा। देखिए स्टूडेंट, किसी लेंस के हाफ पार्ट को अगर रंग दें तो उसका आधा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, पूरा प्रतिबिंब ही बनेगा। मगर क्या होगा अंतर, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ब्राइटनेस लो। तो स्टूडेंट ब्राइटनेस लो हो जाएगी, प्रतिबिंब पूरा बनेगा। अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए डार्क लेंस प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ कि इसमें क्या हमने लिखा था। उसके बाद हमने लिखा था वेवलेंथ रिलेटेड प्रॉपर्टी। वेवलेंथ रिलेटेड प्रॉपर्टी समझने के लिए मेरे दोस्त ध्यान समझिए, इसके लिए कुछ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो उस कंसेप्ट को मैं पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। वी हैव, सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा, वी हैव टू नो 1/f इक्वल टू 1μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, लेंस का फार्मूला है। इसको बेसिकली लिखा जाए तो फॉर्मल 1 माइनस म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, दोनों एक ही सूत्र है। इसमें मीडियम एयर हो जाता है, इसमें मीडियम पता नहीं होता है, तो उसको 1 सपोज किया जाता है। तो स्टूडेंट समझिए 1/f जो है म्यू माइनस 1 के समानुपाती है। म्यू माइनस 1 के समानुपाती मतलब म्यू में से कोई चीज़ घटाएंगे तो म्यू ही बचेगा। इसका मतलब 1/f समानुपाती है म्यू के, अर्थात f समानुपाती है 1/म्यू के। यहाँ पर ये बात समझना होगा स्टूडेंट कि अपवर्तनांक और फोकस दूरी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे कंडीशन में म्यू बढ़ता है तो एफ घटता है, म्यू घटता है तो एफ बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अर्थात फोकस दूरी और अपवर्तनांक में ये संबंध है। फोकस दूरी और अपवर्तनांक के बीच में ये रिलेशन देखा जाए, अगर किसी मीडियम का अपवर्तनांक अधिक हो तो उसके लिए फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा। यदि किसी मीडियम के लिए अपवर्तनांक कम हो तो उसमें फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। तो ये रिलेशन है, ठीक है, और ये बात समझना है। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा इससे और डीप मीडियम में जाना है, ठीक है, मैंने डीप को थोड़ा सा जाना है। आप लोग ये बात समझे होंगे, अच्छा पढ़े होंगे म्यू इक्वल टू c/v। इसके पीछे वाले में हमने बढ़ा रखा है म्यू इक्वल टू c/v। प्रकाश के वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए v इक्वल टू होता है n लैम्डा,
अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए सी और एन क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब है म्यू इजक्वल टू 1/λ, ऐसे प्रोपोर्शनल मान सकते हैं। तो लेमडा इजक्वल टू 1/μ, इस पर भी फोकस करने वाले स्टूडेंट, क्योंकि आगे जो भी बताने वाले हैं इसके बगैर आप समझ नहीं सकते हैं, थोड़ा सा डीप नॉलेज इसमें रखना पड़ेगा। देखिए नोट में यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ए भी इजक्वल टू 1/μ है, लेमडा इजक्वल टू 1/μ है, इसका मतलब 1/μ ए और लेमडा के दोनों के बराबर थे। ए इजक्वल टू लेमडा लिख सकते हैं, अर्थात ये बोल सकते हैं कि ए प्रोपोर्शनल टू लेमडा है। मतलब किसी लेंस के लिए फोकस दूरी का मान जो होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पे भी निर्भर करता है और उसके समानुपाती होता है। जिस रंग का वेवलेंथ अधिक होगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। तो इस आधार पे आप हमको बताइए किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, रेड रंग का। कोई भी बता सकता है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए रेड रंग के लिए लेंस से गुजरने के बाद उसकी फोकस दूरी अधिक होगी अन्य किसी रंग की अपेक्षा। तो मैं क्वेश्चन में आपको इसी पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप बताइएगा आंसर बहुत जल्दी, ठीक है। किसी प्रिज्म पर एट एनी प्रिज्म violet color comes when it is displaced by red color, then what happens? इसका मतलब होता है कि एक प्रिज्म पर वायलेट कलर कम्स होती है, मतलब आती है, इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। और व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड, अगर ये डिस्प्लेस्ड कर दी जाती है, हटा दी जाती है बाय रेड कलर, देन व्हाट हैपेंस, मतलब क्या होगा। स्टूडेंट आप बताइए कि क्या होगा। एक नंबर, इंक्रीज फोकल लेंथ, डिक्रीज फोकल लेंथ, नो चेंज, नॉन ऑफ दीज। आप खुद स्टूडेंट बताइए कि इसमें क्या होगा। यदि एक प्रिज्म पर हम बैंगनी वर्ण को आपतित कराते हैं, ठीक है, प्रिज्म बोलिए, प्रिज्म के से ज़्यादा सही होगा, यहाँ पर लेंस लगा लीजिए, लेंस, यहाँ पर लेंस बोल दीजिएगा। लेंस पर वायलेट कलर कम्स होती है, इंसिडेंट होती है और डिस्प्लेस्ड रेड कलर से कर दिया जाता है वायलेट को, तो व्हाट हैपेंस। इसको लेंस से ही ज़्यादा समझिए, बैंगनी वर्ण को यहाँ पर आपतित कराते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसकी फोकस दूरी यहाँ पर आती है, ठीक है। अगर मैं इसके स्थान पे रेड कलर को आपतित कराता हूँ सेम कंडीशन में, तो क्या होगा, क्या उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था एफ प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ए प्रोपोर्शनल टू लेमडा का मतलब होता है कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी। तो आप जानते हैं बेजानी हपीनाला, VIPGYOR, VIPGYOR, VIPGYOR से आप जानते हैं सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लेमडा का, उसके बाद ऑरेंज का, उसके बाद येलो का, उसके बाद ग्रीन का, उसके बाद ब्लू का, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद बैगनी। तो सबसे अधिक होता है रेड वर्ण का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगा। तो फोकस दूरी का बढ़ता हुआ क्रम भी ऐसे लिख सकते हैं, FR की फोकस दूरी उससे कम होगी OR की, उससे YR की फोकस दूरी है, उसके बाद होगी यहाँ पर FO लिखना चाहिए, FY,
एफ जी, एफ बी, एफ आई, एफ बी। तो स्टूडेंट ये समझिएगा, सबसे अधिक फोकस दूरी किसकी होगी? रेड की होगी। और सबका क्रम मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी लेंस से इन किरणों को पास कराया जाता है, इंसिडेंट कराया जाता है, चाहे डिस्प्लेस्ड कराया जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाए किसकी फोकस दूरी अधिक होगी, तो आप समझिए जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी। सबसे अधिक रेड का होता है, उसकी फोकस दूरी तो सबसे ज़्यादा होगी। सब उससे कम तरंग दैर्घ्य ऑरेंज का होता है, तो इसकी फोकस दूरी रेड से कम होगी, लेकिन बाकी अन्य से अधिक होगी। इसी प्रकार एन क्रम में हो जाएगा। तो इस आधार पर आपसे पूछा सकता है कि किस वर्ण के लिए फोकस दूरी का मान सबसे कम होगा। तो आप स्टूडेंट हमको ये बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, यदि किसी लेंस से सातों किरणों को बैजानी हपीनाला में जो होती है वेबजीवर में सातों वर्णों गुजरते हैं, तो किसके लिए फोकस दूरी का मान सबसे कम होगा? ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट गेट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डिवाइड लेंस प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, डिवाइड लेंस प्रॉपर्टी। डिवाइड लेंस प्रॉपर्टी वास्तव में है क्या? भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा। अगर कोई लेंस है यहाँ पर, अगर इसको बीच से डिवाइड कर देते हैं, अगर इसकी फोकस दूरी एफ है और इसको डिवाइड कर दिए, ऐसे डिवाइड कर दिए, तो इसकी फोकस दूरी एफ डैश जो हो जाएगी। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एफ एंड एफ डैश? अभी चौंक जाइएगा सुन के कि इसका रिलेशन क्या होने वाला है। इसकी फोकस दूरी एफ है तो इसकी फोकस दूरी दुगुनी हो जाएगी। इसका मतलब एफ डैश इक्वल टू 2f हो जाएगा। सिंगल लेंस की फोकस दूरी दुगुनी हो जाएगी। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये प्लेनो कनकेव है। प्लेनो कनकेव का कन्वेक्स है। प्लेनो कन्वेक्स का मतलब होता है कि एक प्लेन है दूसरा कन्वेक्स है, ठीक है। मतलब समतल उत्तल है। ये तो द्वि उत्तल है, समतल उत्तल है, दोनों को चिपका देने पर ही बना है। तो आपको भी समझ में आ रहा है कि इंटरेस्टिंग भी लग रहा है आपको कि एक लेंस है जो पूरा समतुल्य दोनों को मिलाने से बना है, जिसकी फोकस दूरी है, इन लोगों की फोकस दूरी 2f हो जाएगी भाई, बिल्कुल हो जाएगी। देखिए मैं आपको सीध करके बताता हूँ, और ये सब प्रॉपर्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहने का मतलब इसका एक और प्रॉपर्टी है, इसको सीध करके बता रहा हूँ, पहले आप न्यूमेरिकली समझ लीजिए। मान लेते हैं कि उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको दो भाग में काट दिया जाता है, ठीक है, डिवाइड कर दिया जाता है, ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है, भाग में वर्टिकली हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन इनकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? इनकी फोकस दूरी दुगुनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये भी कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना? देखिए, तो ये सब टॉपिक देखिए मैं सीध करके भी बता रहा हूँ आपको कि कैसे होगा, ठीक है। मूल लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। स्टूडेंट एक बात समझना होगा आपको इसमें कि ये सरफेस के लिए इधर वक्रता त्रिज्या जो हो गया r1 निगेटिव होगा, r1 का मान r1 नहीं है r2 है, क्योंकि दूसरा सरफेस है, तो r2 का मान मतलब क्या होगा? निगेटिव। ये है पहला सरफेस, इसके लिए वक्रता त्रिज्या इधर होगा, r1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये आपतित प्रकाश की दिशा में है और ये विपरीत दिशा में है। तो आपको वी हैव टू स्टडी अबाउट कि स्टूडेंट यहाँ पर दोनों की फोकस दूरियाँ आपस में बराबर है, r1 बराबर r2 है और दोनों का मान r है। लेकिन स्टूडेंट ये समझना पड़ेगा r2 का मान नेगेटिव है, r1 का मान पॉजिटिव है, यहाँ पर दिख रहा है। चलिए ठीक है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, माइनस में r रखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/f इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1/r 2/r हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1 अपन में r, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो प्लेनो कनकेव लेंस आया है, डिवाइड करने के बाद, बीच से डिवाइड करने के बाद जो लेंस आया है उसकी फोकस दूरी हमने कितना माना है? f डैश माना है। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपको समझना है।
R2 जो इसका होगा, R2 इसका जो होगा निगेटिव होगा क्योंकि ये दूसरा सरफेस है, लेकिन R1 का जो R1 का मान होगा वो क्या होगा, इस पे समझिए चाहे पहले वाले पे भी समझ लीजिए, किसी पर भी समझिएगा एक ही बात है। चलिए अपने इसको इस एक यहाँ से ले लेते हैं सबसे सही एग्जाम्पल आपको समझ में। यहाँ पर देखिएगा ये जो सरफेस है R2 है, ठीक है, ये जो सरफेस है R1 है, तो इसकी त्रिज्या इधर है तो R1 पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, R2 निगेटिव हो जाएगा, तो R2 हो जाएगा निगेटिव, R1 हो जाएगा पॉजिटिव। इसको ही पलट देंगे वही बात है, ठीक है, सिंपल है। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि R2 जो है प्लेन है, R2 प्लेन है मतलब इसकी फोकस दूरी अनंत है, ठीक है। तो इसके लिए लेंस मेकर फार्मूला 1/f, इसका एफ डैश होगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1। स्टूडेंट R1 का तो मान R है, R2 का मान इन्फिनिटिव है, 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1/r ही केवल होगा क्योंकि इन्फिनिटिव का मान 0 हो जाता है, 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपन में r। स्टूडेंट ये बात समझ रहे हैं। अब इसका मान पुट कर देंगे इसमें, म्यू माइनस 1/r यहाँ पर भी है, तो म्यू माइनस 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f डैश होगा। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम वन में 1/f इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 अपन में r, 1/f इक्वल टू 2, म्यू माइनस 1 अपन r को क्या लिख सकते हैं, 1/f डैश, 1/f डैश लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट, एफ डैश में 1 से गुना करेंगे तो एफ डैश हो जाएगा, 2 में f से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड करने के बाद जो फोकस दूरी था एफ डैश उसकी फोकस दूरी मूल लेंस की फोकस दूरी की क्या हो जाएगी, दुगुनी हो गई। तो ये काफ़ी है ना इंटरेस्टिंग, समझ लीजिए। लेंस को अगर बीच से डिवाइड किए तो दो समतल उत्तल लेंस बनेगा, प्लेनो कॉनकेव बनेगा, कन्वेक्स बनेगा, और उसकी फोकस दूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 टाइम से। चलिए स्टूडेंट इसके बाद कौन सा टॉपिक है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको सबसे अच्छा बाहर निकाल कर रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवाइड लेंस प्रॉपर्टी तो हो गया, सिंपल ग्लास प्रॉपर्टी, सिंपल ग्लास प्रॉपर्टी पढ़ना है। इसके बाद सिंपल ग्लास प्रॉपर्टी, ये भी सिंपल है। ये प्रॉपर्टी उसी की तरह है, जब लेंस को उसके बराबर अपर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाता है तो वो समतल कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करता है। इस प्रॉपर्टी में देखिए क्या करना है, दो कांच की हमारे पास सतहें हैं, ठीक है, दो कांच की सतहें हैं जिनकी इसकी भी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या r है, दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर है। तो क्या इनको मिलाने से लेंस बनेगा, अब भी सोचिए और बताइए, क्या ये लेंस फॉर्म कर सकते हैं इनकी दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, एकदम बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। क्यों, देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए इन सतहें आपस में मिलकर लेंस बनानी चाहिए। देखिए 1/, आप जानते हैं 1/2 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इक्वल टू 1/2 माइनस 1, इसका भी मान 1/r2 का भी मान, दोनों का मान r, तो बराबर में से बराबर राशि जाएगी तो क्या हो जाएगी, 0। तो f का मान निकालेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो f इक्वल टू क्या हो गया, इन्फिनिटी। कंडीशन 2 याद कीजिए जो सबसे पहले बताए थे मीडियम चेंज में, मीडियम चेंज प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि जब फोकस दूरी इन्फिनिटी हो जाएगी तो वो सिंपल ग्लास की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद मुझे बताना है एयर बबल प्रॉपर्टी। एयर बबल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब एयर बबल का मतलब होता है हवा का बुलबुला,
हवा का बुलबुला, ये संबंधित प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी नंबर जो पहले बताए थे उसी का तीसरा प्रॉपर्टी है। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई मीडियम है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर हवा का बुलबुला है, यहाँ पर हवा है तो इसका मीडियम का पूर्णांक मान लेते हैं कि μ2 है और ये μ1 है। तो रे ऑफ लाइट यहाँ पर एंटर करेगी, μ1 से μ2 में एंटर करेगी। दोस्तों ये बात समझ में आ रहा है कि μ1 का मान जो है क्या है बोलिए तो ज़्यादा है, क्योंकि इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये वाटर है और अंदर वाटर है और अंदर क्या है, इसके अंदर हवा है। तो जो μ2 है उसका पूर्णांक ऑब्वियसली कम होगा, इसका मतलब μ1 इज ग्रेटर देन μ2। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ऐसा अगर कंडीशन हुआ तो μ2 नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा μ1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका मतलब होता है μ2 बाई μ1 का मान 1 से कम होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति में लेंस की प्रॉपर्टी बदल जाती है, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, अवतल का उत्तल उत्तल का अवतल हो जाता है। लेंस मेकर फॉर्मूला से फिर यहाँ पर दिखाता हूँ 1/f इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 बाई r माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इसको μ2 ओपन में μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। लेंस मेकर फॉर्मूला से ये सारे बात आपको समझ में आएंगे, ठीक है। μ2 बाई μ1 का मान है 1 से छोटा, 1 से छोटा आएगा तो 1/f का मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब f का मान कितना आ गया, निगेटिव आ गया। तो ये स्टूडेंट बात समझ गया, अगर f का मान निगेटिव आएगा तो देखिए इसकी सतह उठी हुई है, उत्तल लेंस है, लेकिन ये बिहेव करेगा किस लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। अवतल लेंस का मतलब कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि पानी में हवा का बुलबुला किसकी तरह बिहेव करता है, तो आपका आंसर होगा अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है, अपसारी लेंस की तरह बिहेव करेगा, अपसारी डाइवर्जिंग लेंस की तरह व्यवहार करेगा। स्टूडेंट ये बात समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए ये भी बात कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्या है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी जानना चाहिए। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, लेंस मेकर फॉर्मूला पर बेसिकली न्यूमेरिकल कैसे बनता है। देखिए एक न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट मैटर समझना होगा, फिर से आपको रिवीजन कर देते हैं कि ये देखिए सरफेस नंबर 2 है, ये सरफेस नंबर S1 है। तो S1 के कारण जो त्रिज्या बनेगा इधर बनेगा R1, S2 के कारण जो त्रिज्या बनेगा R2 इधर बनेगा, ठीक है। आप समझिए R1 उत्तल लेंस के लिए R1 का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और R2 का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि ये बाईं तरफ आता है। तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए R1 का मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, R2 का मान हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। ये स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल में, ये नहीं कि उस समय फिर आपको नहीं आता है। फिर सेकेंड इसके लिए देखिए ये है अवतल लेंस के लिए देखिए सरफेस नंबर 2 है, सरफेस 2 तो त्रिज्या भी इसकी 2 हो जाएगी, सरफेस 1 तो इसकी भी त्रिज्या 1 हो जाएगी। तो R1 देखिए क्या है, बाईं तरफ है। तो अवतल लेंस के लिए बेसिकली क्या होता है, R1 का मान निगेटिव हो जाता है और R2 का मान क्या होता है, पॉजिटिव। एकदम एक दूसरे के उल्टा है, R2 पॉजिटिव इसमें R2 निगेटिव, R1 इसमें निगेटिव इसमें R1 पॉजिटिव। और याद भी कुछ नहीं करना है यार, हमेशा यहाँ समझो ये बाईं तरफ है, लेंस के बाईं तरफ है, इसकी जो सतह है वक्रत सरफेस से है, आपतित प्रकाश की दिशा में मुख्य बिंदु के क्या है, दाहिने तरफ है, तो पॉजिटिव होगा R2। चलिए स्टूडेंट ये बात समझ में आ रहा है। तब इसके बाद न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। 1 न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट सिंबल न्यूमेरिकल है, ओनली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस पर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और भी इसके बाद मैं न्यूमेरिकल लाने वाला हूँ। 1 लेंस is made by 1.6 refractive index medium. 1 lens is made by 1.6 refracting mediums which focal length no, which radius are respectively
40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर. Then find focal length of formed लेंस. इनसे जो लेंस फर्म होता है उनकी फोकस दूरी ज्ञात करना है. कुछ नहीं करना है स्टूडेंट. म्यू का मान क्या है, 1 डेसिमल कितना है, 6 है. पहली जो वक्रता त्रिज्या है उसका मान कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर है. R2 का मान कितना है, 60 सेंटीमीटर. देखिए 2 केस में बनाना है. केस 1, जब हम कन्वेक्स बनाते हैं, कन्वेक्स का मतलब क्या बनाते हैं, उत्तल बनाते हैं. ठीक है, उत्तल बनाएंगे तो R1 पॉजिटिव हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए इसके अनुसार लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2. हवा में रखा गया लेंस को. ठीक है, 1.6 माइनस 1/R1 का मान पॉजिटिव है तो 40, ये माइनस है, 1/माइनस में 60 हो जाएगा. 0.6 होगा. फिर यहाँ पे देखिए क्या, 1/40 माइनस माइनस प्लस 1/60, 0.6 हो जाएगा. यहाँ पर एलसीएम 120 एलसीएम हो जाएगा. छट्टियाँ कितना हो गया, 12, 6 दूना 12. फिर यहाँ पे देखिए 6/10 लिख लीजिए, 5/120. फिर यहाँ पे देखिए 6 कितना हो गया, 30, 3 चौके 12, 1/40 आ गया. तो 1/f इक्वल टू 1/40. इसका मतलब होता है f इक्वल टू कितना, 40 सेंटीमीटर. तो ऐसे न्यूमेरिकल बनता है. इसमें मेन होता है साइन कन्वेंशन सही होना चाहिए. और इसी में केस 2 में आपको बताने वाला हूँ. केस 2 में ये है कि वी हैव टू फॉर्म्ड, हमको बनाना है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस बनाना है, सॉरी कॉनकेव लेंस बनाना है. तो वही बात है, म्यू इक्वल टू 1.6, R1 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. तो ये देखिए क्या होता है, इसके लिए R1 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. R2 क्या हो जाएगा, बोलिए तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये स्टूडेंट समझिएगा कैसे मैं इसको बनाता हूँ. सिंपल आप भी बना दीजिएगा, आप बना के उसके बाद इसको देखिएगा. ठीक है, 1/f इक्वल टू होगा म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2. तो 1/f इक्वल टू होगा म्यू का मान 1.6 माइनस 1/R1 का मान कितना है, 1/40 सेंटीमीटर. वो भी माइनस में है, माइनस 1/R2 इसका मान प्लस में है. तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 0.6. इसका भी एलसीएम हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा. तो माइनस में 3, माइनस में 2. 1/f इक्वल टू 0.6 को आप 6/10 लिख सकते हैं, माइनस 5, 120, 6×5 30, भी माइनस में 30 चौके 120. तो 1/40. तो 1/f इक्वल टू 1/40, वो भी निगेटिव. तो f इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर. तो आप देख रहे हैं फोकस दूरी यहाँ पर आ रहा है निगेटिव. फोकस दूरी निगेटिव होने का मतलब है कि ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, अपसारी लेंस है. तो उम्मीद कर रहे हैं स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे आप कि हमने वास्तव में न्यूमेरिकल में वक्रता त्रिज्या कैसे लेना है हमको, पॉजिटिव निगेटिव. ठीक है, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ. इसके बाद न्यूमेरिकल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है स्टूडेंट, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है. ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर पूछ देता है इसको. डिस्टेंस बिटवीन an object and a screen is a. करने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ऑब्जेक्ट वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी a है. एंड वन कन्वेक्स लेंस is placed between them.
which focal length is f. Find the minimum distance. Find the minimum distance for which image formed on the screen. मिनिमम डिस्टेंस ज्ञात करना है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बने। स्टूडेंट ये बात समझिए पहले। उत्तल लेंस है यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है, समझ रहे हैं? स्क्रीन है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मोमबत्ती कैंडल बना देते हैं, ठीक है। ये समझ रहे हैं कि ये है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी ए है, ऑलरेडी मेंशन किया गया है। स्क्रीन इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज ए, और यहाँ से यहाँ तक इसके लिए तो ये वस्तु दूरी का काम करेगा। इसके लिए ये वस्तु दूरी का काम करेगा और ये प्रतिबिंब दूरी का काम करेगा। ऐसे आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी प्लस यू, ऐसे भी हो जाएगा। अगर आपसे किसी ने पूछा कि u बराबर बताइए तो क्या लिखेगा? पूरा a में से भी घटा दीजिएगा, वो भी किस में? वस्तु दूरी में से नेगेटिव होता है। तो ऐसे स्टूडेंट समझ में आ रहा है। u बराबर क्या होगा? a माइनस भी, और भी किस में? नेगेटिव में। तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आसान है। सबसे पहले आप लेंस फॉर्मूला आप जानते हैं। लेंस फॉर्मूला जो पढ़े होंगे आप स्पेशली 10th में, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एलसीएम लीजिएगा तो u भी हो जाएगा, u माइनस भी हो जाएगा, इक्वल टू 1/f हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो fu माइनस में f भी इक्वल टू u भी हो जाएगा। अब पुट कर देना है आपको, u का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो हमारा u आया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं u को। देखिए u को माइनस में a माइनस माइनस प्लस b, तो v माइनस ए चाहे माइनस ए प्लस भी लिख सकते हैं। माइनस ए प्लस भी याद कर लीजिए, माइनस ए प्लस भी, u का मान हो गया माइनस ए भी हो गया, u का माइनस ए प्लस भी, एंड टू में क्या हो गया? भी हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस में एफ ए हो जाएगा, प्लस में एफ भी, माइनस में एफ भी, ए भी, और ये भी स्क्वायर। देखिए एफ भी से भी कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए इस पार्ट को हम लिखते हैं भी स्क्वायर माइनस में ए भी, इस पार्ट को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में एफ है इक्वल टू 0। ये देखिए द्विघात समीकरण हो गया। तो कैसे बनाया जाता है इसमें? देखिए भी का यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं तो ये है, यहाँ पर माइनस ए है और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिद्धराचार्य फॉर्मूला आप भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस बी का मान माइनस ए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, माइनस ए का होल स्क्वायर 4ac, 4 हो गया। ए का मान कितना है? 1 है। सी का मान क्या है? एफ है, बाई 2 है। 2 इंटू ए का मान क्या है? 1 है। तो बी इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर अब 4fa हो गया और बट्टा में 2 हो गया। अभी ये फॉर्मूला जानते होंगे कि इसका वास्तविक मान होने के लिए, इस द्विघात समीकरण के सॉल्यूशन होने के लिए, वास्तविक मान होने के लिए, कोई काल्पनिक मान नहीं होने के लिए, वास्तविक मान होने के लिए डी का जो मान होना चाहिए 4f है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? मिनिमम इसका मान बराबर होना चाहिए, और बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर रियल वैल्यू आप समझ रहे होंगे रियल वैल्यू के लिए क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 4f है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये डी है, डी का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो ए स्क्वायर मिनिमम मान लेना है तो हम बराबर ही कर लेते हैं, बड़ा होगा तो कोई बात नहीं। 4f है, ए से ए को कैंसिल करते हैं तो ए इक्वल टू क्या हो गया? 4f है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए, लेंस के द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब बनने के लिए यदि पर्दा और कोई वस्तु इसके बीच में एक लेंस रखा गया है, ठीक है, तो लेंस
के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए जो उनके बीच का डिस्टेंस है फोकस दूरी के 4 गुने की कम से कम बराबर होनी चाहिए, तो ऐसे बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक कंसेप्ट चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे स्क्रीनशॉट क्या करना है पहले आप देख लीजिए और उसके बाद आप रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।